दोस्तों, आप तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच गई होगी कि किस तरह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। सेना को इस्तीफ़ा सौंप करके वो बांग्लादेश को छोड़ करके भारत आ रही है। अभी तक जो सूचना प्राप्त हो रही है वो ये कि बांग्लादेश से उनका हेलीकॉप्टर सीधे देश की राजधानी यानी कि भारत देश की राजधानी दिल्ली की तरफ जो है वो हेलीकॉप्टर आ रहा है। तो ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो सीधे भारत में लैंड करेंगी और उसके बाद वो यहाँ से लंदन जा सकती हैं, यानी कि वो सीधे तौर पर बांग्लादेश छोड़ करके फ़रार हो गई हैं, रिज़ाइन दिया और रिज़ाइन देने के बाद वो यहाँ आई है। खबरें ये बताती है कि सीधे तौर पर बांग्लादेश की सेना ने 45 मिनट का इन्हें जो है वो वक़्त दिया था कि 45 मिनट के अंदर आप रिज़ाइन दीजिए या जो करना है कीजिए, क्योंकि 45 मिनट के बाद हम कमान सँभालेंगे। और ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर अपनी बहन रेहाना हसीना को लिया और वो खुद जो है सेना के हेलीकॉप्टर से भारत लौटी और भारत अभी वो पहुँचने वाली है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और यहाँ से वो लंदन जा सकती है। आपको बताते चले कि शेख हसीना के खिलाफ लगातार छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना बड़ा लंबा वक़्त है। जी हाँ, एक वक़्त था जब लोकतंत्र की मिसाल हुआ करती थी, डेमोक्रेसी की मिसाल हुआ करती थी और अब ये शेख हसीना एक तानाशाह के नाम से जाने जाने लगी। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या बनी? आखिर क्यों इन्हें आज देश छोड़ना पड़ा? इसके पीछे की वजह है छात्रों का आंदोलन। यह आंदोलन इस वजह से क्योंकि वहाँ पर जो आरक्षण पॉलिसी है, उसके खिलाफ वहाँ की जनता काफ़ी परेशान थी। सन 2018 में भी इस पूरे मामले को लेकर के वहाँ की पब्लिक ने प्रोटेस्ट किए। लेकिन इसके बावजूद वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने 30% आरक्षण वहाँ के फ्रीडम फाइटर को दिया और वो देते रहे। ऐसे में आपको बताएं कि अभी 6 महीने पहले ही बांग्लादेश में चुनाव हुआ और उस चुनाव में शेख हसीना ने ज़बरदस्त वोट गेन किए और एक बार फिर वो देश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 6 महीने के बाद ही आज उन्हें अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ गया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि वहाँ के सेना अध्यक्ष ने इस बारे में जानकारी दी है और पूरी तरीके से देश को सेना ने हैंड ओवर कर लिया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे में वहाँ पर इंटरिम सरकार जो है, अंतरिम सरकार जो है वो बनाई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे? तो वही 30% रिजर्वेशन के खिलाफ पिछले 2-3 महीने से छात्र आंदोलन कर रहे थे और ये आंदोलन तब ज़्यादा भयानक हो गया जब आंदोलनकारी छात्रों के लिए वहाँ की प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना ने रज़ाकार लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। रज़ाकार लफ्ज़ उन लोगों के लिए असल में इस्तेमाल किया गया था जिन्होंने सन 1971 में बांग्लादेश के खिलाफ यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ गद्दारी की थी, उनके लिए रज़ाकार लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया। तो सीधे तौर पर आप उसे इस तरह से समझिए जैसे भारत में कई बार आप देखते हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर देशद्रोही का टैग लगा दिया जाता है, उसी तरह एक टैग लगाया गया और उसी की तरह वहाँ जैसे ही ये टैग लगाया गया, वहाँ के छात्र काफ़ी गुस्से में आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट के बाद वहाँ गोलियाँ चली, वहाँ छात्रों को मारा गया, घसीटा गया और अंततः रिज़ल्ट ये आया कि वहाँ के छात्र न सिर्फ आरक्षण को ख़त्म करने की मांग करने लगे, बल्कि उन्होंने ये भी मांग करना शुरू कर दिया कि न सिर्फ आरक्षण ख़त्म हो, बल्कि शेख हसीना रिज़ाइन दे। और अंततः आज का दिन वो दिन है जब सीधे तौर पर शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और रिज़ाइन दे करके वो अपने देश को छोड़ करके भारत अभी लौट रही हैं, भारत आ रही हैं और भारत से वो लंदन जा सकती हैं, ऐसी भी खबरें निकल कर के सामने आ रही है। प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये शेख हसीना के खिलाफ छात्रों का आंदोलन है। छात्र अब जो हैं जश्न में डूबे हुए हैं जब वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है और वो वहाँ से निकल गई है। अब आपको बताते चले कि इस पूरे मामले के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 48 घंटे में एक नई सरकार फ़ॉर्म होगी। हालाँकि आपको बता दें कि ये जो घटना घटित हुई है, ये कोई आम बात नहीं है, ये काफ़ी परेशान करने वाली भी खबर है। अब देखना ये है कि आने वाले वक़्त में वहाँ पर एक बार फिर लोकतंत्र जो है, वो कायम हो पाता है या नहीं हो पाता है। देखिए, सीधी-सी बात इतनी है कि कोई भी सरकार अगर बहुत लंबे अरसे तक हो, तो उसमें एक तानाशाही आ जाती है और वो तानाशाही कब जनता को परेशान करने लगे, इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाता है। जो शेख हसीना कभी अपने आप में एक लोकतंत्र की मिसाल हुआ करती थी, आज उन्हें एक क्रूर कहा जा सकता है व्यक्ति के तौर पर, एक महिला के तौर पर देखा जा रहा था और एक क्रूर तानाशाह की तरफ से देखना शुरू कर दिया गया था और यही वजह है कि आज उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। तस्वीरें गवाह है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से वहाँ के जो लोग हैं, वो जश्न में डूबे हुए हैं, वहाँ के छात्र जश्न में डूबे हुए हैं। हम आपको जो तस्वीर अभी दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के आवास के अंदर की तस्वीर है, जहाँ पर शेख हसीना कभी रहा करती होंगी, लेटा करती रही होंगी, सोया करती रही होंगी। उस बिस्तर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम लोग जो हैं, वो लेटे हुए हैं और जश्न में डूबे हुए हैं। खबरें ये भी बताती है कि बांग्लादेश के ढाका पैलेस में जहाँ प्रधानमंत्री का आवास है, वहाँ पर आगजनी भी की गई है, हालाँकि उसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। आपको बताते चले कि ज़ियाउर रहमान ग़ालिबन उनका नाम है, जो वहाँ के जो सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही है कि हम आने वाले वक़्त में तमाम जो मामलात हैं, उसे सही कर देंगे एक अच्छे तरीके से। ये यहाँ जो है वो सब कुछ फ़ॉर्म कर देंगे, सरकारें सही तरीके से चलेंगी। तमाम जो प्रदर्शनकारी थे, उनसे ये अपील की गई है कि वो अपने-अपने घर लौट जाएँ और ये उम्मीद जताई गई है कि अब वहाँ हालात थोड़े बेहतर होंगे। आपको बताएँ कि वहाँ जो कर्फ्यू लगा था, उस कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब देखना ये है कि आगे क्या कुछ होता है, आगे हम आपको तमाम जानकारी देते रहेंगे।